सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से निकलेगा और वो दिन क़यामत का होगा। तो भाई कहीं यही वो दिन तो नहीं है? और इसके बारे में सोशल मीडिया पर मुस्लिम उम्मा की इस वक्त क्या हालत है, तो उसके लिए ट्विटर पर ये तस्वीर डिपिक्ट की जा रही है। आप देख रहे हैं जावेद मियांदाद साहब कह रहे हैं लख दी लानत। अब पता नहीं जावेद मियांदाद को लख दी लानत कहने के लिए क्या क्यों चुना है मुझे नहीं पता, लेकिन तस्वीर यही शेयर करवाई जा रही है। लेकिन जावेद मियांदाद ये लख दी लानत कह रहे हैं मुस्लिम उम्मा को कि पायना हो कि रहा है, यानी मुस्लिम उम्मा के सरदार सऊदी अरेबिया में अब सरेआम शराब बिकेगी। अब अंदाजा करें कि किसके ऊपर डिबेट हो रही है। सर पिटन पड़ गया है, मातम हो रहा है कि ये सऊदी अरेबिया कर क्या रहा है, एमबीएस कर क्या रहे हैं, इन्होंने किस तरफ लेकर जाना है मुसलमानों को और इस्लाम को। वो बिल्कुल सही तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं देख रही थी कि जैद हामिद साहब कहाँ हैं। हमारे प्यारे जैद हामिद साहब अभी तक बोले या नहीं बोले, क्योंकि वो जब स्मृति ईरानी पहुंची थी सऊदी अरेबिया, मक्का और मदीना मस्जिद नबी में वो पहुंची थी, बल्कि तो उस वक्त तो पिटन पड़ गया। तो उन्होंने कहा था पायना हो कि रहा है, ये किया क्या सऊदी अरेबिया ने, कोई देख नहीं रहा इनको, ये होते कौन है, इनके बाप की जागीर है। तो अब बताएं कि वो करेंगे क्या? वो कहेंगे शराब ही तुम लोगों ने खोल दी है। अच्छा देखें, बात यह है कि इसके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी पाई जाती है इस खबर के बारे में। वो ऐसे कि एक है वो एक नया रुख इख्तियार कर रही है और ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान उसके लिए भी रेडी नहीं है। अक्टूबर 2023 में 140 इंडिया ने 140 एआई बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम जो थे वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे साथ, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा, यहाँ पे उन्होंने इंस्टॉल किए। ये जारी बात है, दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट एंड इट कैन बी a game changer in a sense कि इंडिया अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिलिट्राइजेशन की तरफ जाता है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो दैट कुड बी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, एक नई डोमेन है। इंडिया ने अपना 13% 2023-24 में अपना डिफेंस बजट जो है वो इंक्रीज़ किया है और दिस इज़ द 10th consecutive year India is increasing its defense budget. 2013-14 से ऑनवर्ड से लेके अभी तक तकरीबन कहा जा रहा है कि 108% इंक्रीज़ हुई है पिछले 10 सालों में, ठीक है जी। और एज़ पर सिपरी जो है इंडिया दुनिया के टॉप 3 ममालिक में आता है मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के हवाले से। सो ये मक्का और मदीना मस्जिद नबी में वो पहुंची थी, बल्कि तो उस वक्त तो पिटन पड़ गया। तो उन्होंने कहा था पायना हो कि रहा है, ये किया क्या सऊदी अरेबिया ने, कोई देख नहीं रहा इनको, ये होते कौन है, इनके बाप की जागीर है। तो अब बताएं कि वो करेंगे क्या? वो कहेंगे शराब ही तुम लोगों ने खोल दी है। अच्छा देखें, बात यह है कि इसके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी पाई जाती है इस खबर के बारे में। वो ऐसे कि एक खबर इस तरीके से चल रही है कि सऊदी अरेबिया में इस्लाम आने के बाद से लेकर अब तक शराब नहीं बिका करती थी। ये पहली मर्तबा है कि सऊदी अरेबिया में इस्लाम की आमद के बाद अब पहली मर्तबा इस दौर में शराब खाना खुलने लगा है और लिकर स्टोर पर लोगों के लिए शराब प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इसी में इसकी कुछ डिटेल्स ये भी हैं जो कि बहुत सी जगहों पर पब्लिश भी हुई हैं, और वो ये हैं कि 1950s में सऊदी अरेबिया में शराब पर पाबंदी लगी। दोस्तों, राम भक्तों का सदियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा अर्चना हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत सहित कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की इस समय देश दुनिया में काफी चर्चा हो रही है। दुनिया भर के मीडिया ने इस कार्यक्रम को कैसे कवर किया है, आइए जानते हैं विस्तार से। ब्रिटेन से संचालित बीबीसी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। खबर का शीर्षक दिया गया है, अयोध्या राम मंदिर। भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस स्थल पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया।
खबर में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में भगवान राम के एक भव्य मंदिर का उद्घाटन किया है। यह मंदिर उस जगह पर बना है जहां पर 16वीं सदी की मस्जिद थी। इसे 1992 में हिंदू भीड़ ने ध्वस्त कर दिया था। विध्वंस ने देशव्यापी दंगों को जन्म दिया था। इसमें लगभग 2000 लोग मारे गए थे। खबर में आगे कहा गया, अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में सिर्फ फिल्मी क्रिकेटरों सहित हजारों आमंत्रित अतिथि शामिल हुए, लेकिन कुछ हिंदू संतों और विपक्षों ने यह कहते हुए इसका बहिष्कार किया कि मोदी राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में अगले कुछ महीनों में आम चुनाव होने हैं। मोदी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का कहना है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी देश में मंदिर के नाम पर वोट मांगेगी, क्योंकि 80% आबादी हिंदू है। इसमें आगे कहा गया, आलोचकों ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि वह ऐसे देश में धार्मिक तत्व को बढ़ावा दे रहे हैं जो संविधान के मुताबिक धर्मनिरपेक्ष है। मंदिर का निर्माण $217 मिलियन की लागत से किया गया है। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि इसे निजी दान से वित्त घोषित किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। न्यूक्लियर बॉम्ब के जो डिलीवरी सिस्टम है उनको भी टारगेट कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन दैट इस सारी सेटअप के अंदर। मैं जब इस चीज़ को सोचता हूँ कि ठीक है, कैमराज लगा लिए, सेंसर्स भी लगा लिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAVs ये भी चल गए, ठीक है, इंडिया ने बहुत सारे, कुछ तो आपको पता हालात इतने खराब थे, इंडिया हैड टू बाय इट ऑन रेंट। दैट्स व्हाट आई रेड लॉन्ग अगो। तो उनको वो रेंट पे लेने पड़ गए। उन्होंने क्या पाए ने ये ना होवे किराया दे लांगे, लेट्स वेट फॉर दैट। जैसे राफेल इमीडिएटली इंडिया को लेने पड़ गए, ठीक है ना। सो ये इंडिया इज स्पेंडिंग सो मच इन डिफेंस के, और ये सिर्फ 2019-20 में जो इवेंट्स हुए थे दैट बेसिकली फोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी। मुझे सुनने में ये मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज नॉट इनटू मिलिट्री हार्डवेयर। और एक दुकान खुलेगी और फिर लोगों ने उसके ऊपर जो है ना वो होती नहीं शहद की मक्खियां, उस तरीके से उसके ऊपर टूटना है उस दुकान पर, और फिर उसके बाद चल सो चल। देखिए, जैसा मैंने कहा कि MBS ये समझते हैं, उनको पता है कि ये जो है ये मामला ऐसा है कि अगर हमने अपने मुल्क को जो है लेकर जाना है, सिर्फ ऑयल पर ही तो नहीं रहना ना, ऑयल से आगे भी बात निकलनी है, और हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है सिर्फ यही नहीं रहना, और भी बढ़े, UAE की तरह आगे बढ़े, ये उन्होंने फैसला कर लिया है। तो अब एक नहीं आगे आगे देखिए होता है क्या क्या। बल्कि ये बात कही जा रही थी कि जुआ खाना जो है वो वहां पे कभी हो ही नहीं सकता। फिर ये बात कही वहां पे कभी डांस पार नहीं हो सकता। सब कुछ हो रहा है और होगा। अब हम आपको बताते हैं कि वहां पर योगा चैंपियनशिप होने जा रही है। ये सेकंड योगा चैंपियनशिप है जो होने जा रही है, लेकिन मक्का में फर्स्ट टाइम हो रही है। यानी आप इमेजिन करें कि मक्का मुकरमा में पहली मर्तबा योगा चैंपियनशिप होने जा रही है। मक्का होस्ट कर रहा है योगा चैंपियनशिप को। योगा कौन सा स्पोर्ट है? योगा वैसे तो एक लाइफस्टाइल है, लेकिन ये इंडियन लाइफस्टाइल है। योगा जुड़ा हुआ है इंडिया से, और इंडिया की ही ये ट्रेडिशन इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है। योगा लाइफस्टाइल जो है या आप एक्सरसाइज, इसको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। और सऊदी अरेबिया जो है उसमें एक क्लब है, और ये अल वहदा क्लब है, और वो सेकंड सऊदी ओपन योगा आसना चैंपियनशिप करवा रहे हैं। लेकिन मक्का में जो है ये कंपटीशन पहली मर्तबा होने जा रहा है जनवरी 27 को, और इसमें जो पैनल है वो क्वालिफाइड तमाम एक्सपर्ट्स हैं जो इसमें जज करेंगे। कैश प्राइजेस भी रखे गए, कई तरह के इनामात भी दिए जाएंगे जीतने वालों को, यानी जिनको समझा जाएगा कि ये बड़ी ज़बरदस्त योगा में है। और इसमें कोलैबोरेट कर रहा है सऊदी योगा कमेटी, और इसके अलावा